के हिंदू वीरों ने सदियों तक इस पवित्र धरती पर अरब और तुर्क के इस्लामी लुटेरों का निशान तक नहीं पड़ने दिया। आज हम बात करेंगे उन महान सम्राटों के बारे में जिन्होंने सनातन भूमि की रक्षा हेतु अरबी आक्रांताओं से युद्ध लड़े और जीते भी, जिनके नाम का अरबों में इतना खौफ हुआ कि अरबों ने फिर कभी सनातन भूमि पर आक्रमण करने के बारे में सोचा भी नहीं। यह कहानी कश्मीर के शूरवीर राजा ललितादित्य से शुरू होती है। 8वीं शताब्दी के कश्मीर के सूर्यवंशी सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ एक ऐसे महान और सूर्यवंशी राजा थे जिन्होंने तिब्बत से लेकर द्वारिका तक, उड़ीसा के सागर तट से दक्षिण तक, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में विदिशा और मध्य एशिया तक अपने राज्य का परचम फहराया था। उनकी सेना की दमक ईरान तक जा पहुंची थी। इस वीर राजा ने पीकिंग यानी वर्तमान चीन तक को भी जीत लिया था। सूर्यवंशी सम्राट ललितादित्य ने भारत के कई राज्यों और मध्य एशिया तक फतह हासिल कर ली थी। सम्राट ललितादित्य कारकोटक वंश के सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक थे। ललितादित्य ने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था। उन्होंने अपने पराक्रम और साहस से तिब्बतियों, कम्बोजों और तुर्कों को रण क्षेत्र में पराजित कर दिया था। दक्षिण तक विजय प्राप्त करने के बाद सम्राट ललितादित्य उत्तर के ऊंचे शिखरों को नापने के लिए बेचैन थे। कश्मीर उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। सम्राट ललितादित्य ने कश्मीर की उत्तरी सीमाओं पर स्थित क्षेत्रों की तरफ अपना विजय रथ दौड़ाना शुरू किया। इस अभियान में भारत से चीन तक के कारवां मार्गों को नियंत्रित करने वाली काराकोरम पर्वत श्रृंखला के सबसे अगले स्थल तक उनका साम्राज्य फैल गया था। चीन पर भी हासिल की थी ललितादित्य सम्राट ने जीत। ललितादित्य ने चीन की राजधानी पीकिंग, वर्तमान बीजिंग को भी जीता और 12 वर्ष के पश्चात कश्मीर लौटे। ललितादित्य ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा था। विजेता होने के साथ ही राजा ललितादित्य एक महान निर्माता भी थे। उनके शासनकाल में व्यापार, चित्रकला, मूर्तिकला के क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन और सुविधाएं दी गई। ललितादित्य एक सफल लेखक और वीणावादक भी थे। धार्मिक दृष्टि से उदार होने के कारण सम्राट ने कई बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था। मुस्लिम आक्रमण को ललितादित्य ने थाम लिया था। दरअसल 8वीं सदी के शुरू होते ही अरबों का आक्रमण काबुल घाटी को चुनौती दे रहा था। इसी दौरान सिंध के रास्ते से मुस्लिम शक्तियां उत्तर की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही थी। जिस समय काबुल और गांधार का सही साम्राज्य इन आक्रमणों से व्यस्त था। ललितादित्य के लिए उत्तर दिशा में पांव जमाने का एक सुंदर अवसर था। अपनी विजयी सेना के साथ ललितादित्य तुर्किस्तान की ओर बढ़े। ललितादित्य ने मार्गदर्शन में कश्मीरी सेना के मध्य एशियाई नगरों पर विजय प्राप्त कर ली। ललितादित्य की सेना की पदचाप आज के ईरान तक पहुंच गई थी। अब हम उन महान सम्राट के बारे में बात करेंगे जिनका नाम सम्राट मिहिर भोज गुर्जर है, जो कि प्रतिहार वंश के शासक थे। इनके काल में ही सबसे अधिक मंदिर बनवाए गए और राम मंदिर भी इन्हीं की देन थी। इस कड़ी में महान सनातनी सम्राट मिहिर भोज गुर्जर का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। 36 लाख की सेना के डर से तुर्क और अरब भारत की तरफ मुंह करने से भी डरते थे, लेकिन उनकी गौरव गाथा को दूषित मनोवृत्ति के इतिहासकारों ने छिपाने का कुत्सित प्रयास किया। कन्नौज के सम्राट मिहिर भोज भगवान शिव के अन्य भक्त थे। उन्होंने 49 साल तक के लंबे समय तक शासन किया। उनका साम्राज्य आज के मुल्तान से पश्चिम बंगाल में गुर्जरपुर तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैला हुआ था। सम्राट मिहिर भोज के साम्राज्य को तब गुर्जर देश के नाम से जाना जाता था। मिहिर भोज की गाथाओं से भरे हैं सनातन ग्रंथ। भले ही वामपंथी इतिहासकारों ने मिहिर भोज के इतिहास को मिटा देने की साजिश की, लेकिन स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी सम्राट मिहिर भोज की वीरता और शौर्य और पराक्रम के बारे में विस्तार से वर्णन है। उस समय सम्राट मिहिर भोज के शत्रु पालवंशी राजा देवपाल, दक्षिण का राष्ट्रकूट महाराज ओमवर्ष और अरब के खलीफा मोतसिमवासिक, मुतगल और मुंतसिर मोतमिदादी सम्राट मिहिर भोज के सबसे बड़े शत्रु थे। ये उस समय के पहले शासक थे जो एक साथ तीनों ओर से युद्ध करते थे। उन्होंने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायणपाल को युद्ध में परास्त करके उत्तरी बंगाल को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा ओमोगवर्ष को पराजित करके उनके क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पराजित करके सिंध को अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया। इस तरह सम्राट मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं काबुल से रांची और आसाम तक, हिमालय से नर्मदा नदी और आंध्र तक, कठियावाड़ा से बंगाल तक फैली हुई थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मिहिर भोज की एक सेना महाराज कनकपाल परमार गुर्जर के नेतृत्व में गढ़वाल, नेपाल के
राघवदेव की तिब्बत के आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसी प्रकार एक सेना राजा अलकानदेव हुन के नेतृत्व में पंजाब के गुजराज नगर के समीप नियुक्त थी, जो काबुल के ललियाशाही राजाओं को तुर्किस्तान की तरफ से होने वाले आक्रमणों से रक्षा करती थी। इसकी पश्चिम की सेना मुल्तान के मुसलमान शासक पर नियंत्रण करती थी। सम्राट मीरबोज मूल रूप से शैव थे। वह उज्जैन में स्थापित भगवान महाकाल के अनन्य भक्त थे। उनकी सेना जय महादेव, जय विष्णु, जय महाकाल की ललकार के साथ रणक्षेत्र में दुश्मन का खात्मा कर देती थी। कभी रणक्षेत्र में भीनमाल, कभी हकड़ा नदी का किनारा, कभी बड़ौच और वल्लभीनगर तक अरब हमलावरों के साथ युद्ध होता रहता। मीरबोज की एक उपाधि आदि वराह भी थी, क्योंकि उन्होंने वराह देव की ही तरह अपने लोगों को मुस्लिम राक्षसों से बचाया था। उनके समय के सोने के सिक्कों पर वराह की आकृतियां उकेरी गई थी। अब इनके बाद जो आते हैं वो है सम्राट नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का पहला राजा माना जाता है इनको। 8वीं शताब्दी में भारत में अरबों का आक्रमण शुरू हो चुका था। सिंध और मुल्तान पर उनका अधिकार भी हो चुका था। फिर सिंध के राज्यपाल जुनैद के नेतृत्व में सेना आगे मालवा, जुर्ज और अवंती पर हमला के लिए बढ़ी। जहां जुर्ज पर उसका कब्जा हो गया, परंतु आगे अवंती पर नागभट्ट प्रथम ने उन्हें खदेड़ दिया। अजय अरबों की सेना को हराने से नागभट्ट गुर्जर का यश चारों ओर फैल गया। अरबों को खदेड़ने के बाद नागभट्ट वहीं न रुकते हुए आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपना नियंत्रण पूर्व और दक्षिण में मंडोर, ग्वालियर, मालवा और गुजरात में भरूच के बंदरगाह तक फैला दिया। उन्होंने मालवा में अवंती, उज्जैन में अपनी राजधानी की स्थापना की और अरबों के विस्तार को रोके रखा, जो सिंध में सेना को स्थापित कर चुके थे। अरबों से हुए इस युद्ध में नागभट्ट ने गुर्जरों का एक संघीय नेतृत्व किया। विद्वानों का मानना है कि इन गुर्जरों ने भारतवर्ष को लगभग 300 साल तक अरब आक्रांताओं से सुरक्षित रखकर प्रतिहार रक्षक की भूमिका निभाई थी। अंत प्रतिहार नाम से जाने जाने लगे राजौर के शिलालेख पर प्रतिहारों को स्पष्ट रूप से गुर्जर वंश का ही सिद्ध किया गया है। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर शासक था। उसने सिंध की ओर से होने से अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, साथ ही दक्षिण के चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के आक्रमणों का भी प्रतिरोध किया और अपनी स्वतंत्रता को कायम करे रखा। अब आखिर में हम बात करेंगे उन महान सम्राट की, उन महान राजा की जो गुर्जर प्रतिहारों का साथ देते थे और उन्हीं के सामंत थे और अरब इनके नाम से काफ़ी डरते थे। इनका नाम है महाराज बप्पा रावल, जिन्हें कालबोध से दुनिया जानती है। बप्पा रावल गोहिल वंश के राजा और योद्धा थे। वे प्रतिहार वंश के सम्राट नागभट्ट गुर्जर के सामंत थे। बप्पा रावल की विशेष प्रसिद्धि सम्राट नागभट्ट के साथ मिलकर अरबों से सफल युद्ध करने के कारण ही बनी। बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन काजिम से सिंध को जीता। बप्पा के सैन्य ठिकाने के कारण पाकिस्तान के शहर का नाम रावलपिंडी पड़ा। इन सभी सूर्यवंशी राजाओं ने भारतीय इतिहास में विशेष भूमिका निभाई है। इनके कारण ही सनातन भूमि मुस्लिम आक्रांताओं से सुरक्षित रहा। इन्हीं के राज में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाया। तो अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें।